दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। और मंडे का दिन है आज, और 12 तारीख, ठीक है, 12 अक्टूबर, और रात को करीब 11 बज रहा है दोस्तों। 11:50 हो रही है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक स्टॉक रडार पे आ रहा है जो 52 वीक लो पे चल रहा है, ठीक है। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है ये 52 वीक लो पे चल रहा है दोस्तों, और ये अभी रडार पे आया है। ये स्टॉक 3.90 में बंद हुआ है, ठीक है। 370 से ये टर्नओवर हो चुका है, ठीक है, और 370 इसका जो लो पॉइंट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 3.70 इसका लो पॉइंट है। 52 वीक लो पे टर्न होके अब ये ऊपर की ओर जाएगा, और 52 वीक हाई अगर देखेंगे तो 50.60 है। ये स्मॉल स्टॉक है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक है, तो बहुत रिस्की रहता है दोस्तों ये स्टॉक, ठीक है। तो डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ जो है वो 52 वीक लो पे खड़ा है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से जो लो पे खड़ा है तो ये अब यहाँ से ये टर्नओवर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसका जो शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे तो कंपनी विथ लो डेप है। कंपनी के पास उधारी बहुत कम है, मतलब बहुत लो है, ज़्यादा नहीं है इसका उधारी, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रेंथ है। वीकनेस अगर देखेंगे तो ये 52 वीक लो पे खड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये लेने का बहुत अच्छा बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है। अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो कंपनी जो है करंट TTM/PE रेशियो से 3 साल से लस में चल रहा है इसका रेशियो, ठीक है। और ट्रेड में अगर देखते हैं तो प्रॉफिट टू द लॉस, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुआ है कंपनी, ठीक है। तो इसका ये ट्रेड है। अब ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैपिटल, इसकी जो वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैपिटल जो है वो 65.21 है। पी रेशियो देखेंगे तो 2.6 है। बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 32.65 है। और अगर डिविडेंड देखेंगे तो 12% का डिविडेंड मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ पी देखेंगे तो 17 है, तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी बड़ा है पी रेशियो से, ठीक है। तो अच्छी है स्टॉक। EPS देखेंगे तो 1.5 है, और PC देखेंगे तो 2.5 है। प्राइस बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.12 है, और डिविडेंड देखेंगे तो 6.17 है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 है, और डिलीवर क्वांटिटी देखेंगे तो 80% डिलीवर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 67% का एनालिस्ट का कहना है कि बाई करो। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको, क्योंकि अब 52 वीक लो पे चल रहा है और आपको चांस दे रहा है ख़रीदने के लिए। अगर हम इसके क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो सितंबर क्वार्टरली बेसिस पे अगर सेल देखेंगे तो दोस्तों सितंबर 2018 में ये 44 था इसका सेल, और वही देखिए सितंबर 2019 में ये बढ़कर 121 हो गया, ठीक है। और अदर इनकम देखेंगे तो 2 है। सितंबर 2018 में 2 था, और सितंबर 2019 में 12 हो गया। टोटल इनकम देखेंगे तो सितंबर 2018 में, एक साल का बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, सितंबर में देखेंगे तो 46 था, तो दूसरा अदर इनकम जो था 133 हो गया। एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो सितंबर 2018 में 3 था, जो बढ़कर अभी 6 हो गया है नेट प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉफिट में है अभी कंपनी, ओके। अब आगे देखते हैं, ये तो क्वार्टरली बेसिस पे हुआ। अगर हम इसकी बैलेंस शीट पे जाएंगे, इसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या कर रहा है ये, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
थोड़ा से नेट जो है वो स्लो चल रहा है। ये देखिए, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर्स कैपिटल देखिए, मार्च 2015 में ये 17 था, जो मार्च 2019 में ये बढ़कर 33 हो गया। रिवर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो बढ़ गया है दोस्तों। 2015 में देखिए, ये देखिए मार्च 2018 में कितना था, 132 था। अब ये सरप्लस बढ़कर कितना हो गया, 513 हो गया। ठीक है दोस्तों। करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो 129 था, जो थोड़ा से कम हुआ है 69। अदर लायबिलिटीज़ जो है वो 232 था, जो कम होकर 160 हो गया है। टोटल अगर लायबिलिटीज़ देखेंगे तो 519 था, जो बढ़कर 776 हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका बैलेंस शीट। टोटल एसेट जो है वो 2000 जो टोटल एसेट जो था 2018 में ये 519 था, वो बढ़कर अभी 776 हो गया। तो ये है इसका पूरा हिस्ट्री। फाइनेंशियल्स अपन ने देख लिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए दोस्तों, प्रमोटर ने थोड़ा से कम किया है। ठीक है, अपना जो माल है उसको थोड़ा से कम किया है प्रमोटर ने। मार्च 2020 में देखेंगे तो ये 20.4 था, जो थोड़ा से कम करके इन लोगों ने 19.3 कर दिया है। प्लज होल्डिंग वाली स्टॉक है, तो मैंने आपको बोला है कि ये स्टॉक थोड़ा डेंजर है। ठीक है, जो स्टॉक प्लज रहता है ना, वो थोड़ा डेंजर टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सतर्कता से ट्रेड करना है। FII की इन्वेस्टमेंट है इसमें कितना, वो बरकरार है, जो था वही है, 6.79 है। तो 2020 मार्च में था, तो वही जून में भी उतना ही है। टोटल DII की जो इन्वेस्टिंग है, ठीक है, शेयर होल्डिंग जो है टोटल DII की, यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में 33.7 था, थोड़ा से कम कर लिए उन लोगों ने, 32.87 कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अदर DII देखिए, ये 33.7 था, तो थोड़ा सा घटा दिए हैं, 32.87 कर दिए। तो अभी ये समय दे रहा है, आपको मौका दे रहा है। ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए नहीं डालना है। लंबे समय के लिए ये जो स्मॉल कैप की कंपनी जो रहती है, ये बहुत रिस्की ट्रेडिंग रहती है दोस्तों। तो ये आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, मेरा तो काम है बताना। ठीक है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 52 वीक लो पे खड़ा है। अब यहाँ से ये टर्न करेगा, है ना, टर्न करना चालू कर दिया है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, पैसा आपका है, आपको देखना है। ठीक है, मैंने ये आपको आइडिया दिया है कि अब ये 52 वीक लो पे खड़ा है, 3.70 उसका लो था, वहाँ से ये टर्न होना चालू हो चुका है। अभी 3.90 यानी देख लीजिए यहाँ पे 1.30% यहाँ से बढ़ना चालू हो गया है। तो अब ये कहाँ तक जाएगा, इसका 52 वीक हाई जो है वो 50.60 है। तो ये आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या या फिर व्हाट्सअप में आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, आप उसमें जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेली बेसिस में इसका स्ट्रेटेजी दी जाती है दोस्तों। एक बार आप जुड़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।